दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम एक स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखेंगे और चूंकि ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है दोस्तों, इसीलिए इस स्टोरी को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे और ये है स्टोरी का पार्ट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। टाइटल है द गोल्डन बर्ड्स एंड द गोल्डन स्वान्स। तो गोल्डन का मतलब होता है सोने का बना हुआ या जो सोने के रंग का हो। बर्ड्स बर्ड्स मीन्स पंक्षी और गोल्डन स्वान्स यानी कि हंस, यानी कि स्वान मीन्स हंस। ठीक है, गोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो बर्ड पक्षी है नाउन है और इसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माइटी किंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो वंस अपॉन अ टाइम जो होता है ये आपका वंस का फ्रेज है और इसका मतलब होता है बहुत समय पहले। ठीक है जी, डियर जो होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है किसी भी कोई भी सेंटेंस में, स्टोरी में इसे हम एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। लिव्ड लिव्ड का मतलब होता है रहना और ये आपका इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है लिव। ठीक है, और लिव जो है उसका ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है जी, माइटी माइटी का मतलब होता है कि जो बहुत ही पावरफुल हो, यानी कि बलशाली, शक्तिशाली, प्रतापी। ठीक है जी, तो इसका मतलब हो गया कि देयर लिव्ड अ माइटी किंग, यानी कि एक बलशाली प्रतापी राजा रहता था। कहाँ पे? इन यानी कि में, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन में होता है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के राज्य में, है ना, राजस्थान राज्य में एक बहुत ही प्रतापी बलशाली राजा रहता था। ठीक है, ही हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस इन द सिटी ऑफ लेक्स। तो ही हैड जो है वो आपका हैव का पास्ट फॉर्म है और यहाँ पे इसका यूज किसी चीज़ की मालिकी को दर्शाने के लिए किया गया है। जैसे कि हम कहते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ बैग, तो वैसे ही हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस, तो उसके पास था, क्या था? एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, पैलेस का मतलब महल। कहाँ पे था? इन यानी कि में, द सिटी ऑफ लेक्स यानी कि जो झरनों की सिटी है उसमें, उसके पास में एक बहुत ही सुंदर पैलेस यानी कि महल था। अगेन पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो पैलेस जो कि महल एक नाउन है उसके बारे में हमें बता रहा है, उसके बारे में हमें कुछ एडिशनल यानी कि अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है जी, लेक्स का मतलब होता है झरने। ठीक है, और ये इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, झरने, इसका मतलब होता है झरने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सच लेक surrounded his palace with a beautiful garden around it। वन सच लेक यानी कि एक ऐसी ही जो लेक थी, एक ऐसा ही झरना था, वो सराउंडेड था यानी कि घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? उसके पैलेस के आसपास जो उसका पैलेस था वो ऐसे ही एक झरने से घिरा हुआ था। विद अ ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट, और विद यानी कि के साथ, किसके साथ? एक सुंदर गार्डन के साथ जो कि उसके आसपास था, यानी कि उस पैलेस के आसपास एक सुंदर सा गार्डन भी था। ठीक है, अराउंड यानी कि के चारों ओर या के आसपास। ठीक है, ये भी आपका प्रेपोजिशन है। देयर वेर मैनी गोल्डन स्वान्स लिविंग एट दिस लेक। तो फिर अगेन देयर आपका इंट्रोडक्टरी हो गया। वेयर यानी कि थे, मैनी यानी कि बहुत, गोल्डन मीन्स सोने वाले या सोने के, स्वान्स यानी कि हंस, लिविंग यानी कि रहते थे, एट प्रिपोजिशन है, दिस यानी कि इस, लेक यानी कि झरने में, तो इस झरने में बहुत से गोल्डन स्वान्स रहते थे। दीज गोल्डन स्वान्स यूज टू शेड गोल्डन फेदर्स एवरी डे। अब दीज यानी कि ये आपका प्लूरल फॉर्म है। गोल्डन स्वान्स जो थे, ये गोल्डन स्वान थे, यूज टू यानी कि उनकी हैबिट थी। क्या हैबिट थी? शेड करने की। क्या शेड करने की? शेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देना या उतार देना जो आपके लिए अनवांटेड हो, तो वो क्या शेड करते थे? गोल्डन फैदर यानी कि सोने के पंखों को वो क्या करते थे? रोज उतार दिया करते थे। एवरीडे मीन्स रोज उतार दिया करते थे। ठीक है जी, चलिए। द किंग कलेक्टेड ऑल सच feathers एंड केप्ट देम इन हिज स्टेट ट्रेजरी।
अब जो किंग है, जो राजा है, वो कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा करता, क्या करता, इकट्ठा करता, किसको इकट्ठा करता, ऑल सच फेदर, सब ऐसे पंखों को, सब ऐसे पंखों को, और एंड यानी कि और क्या करता, केप्ट यानी कि रखता, कीप का पास्ट फॉर्म है केप्ट, रखता, कहाँ रखता, तो इन यानी कि में, ही यानी कि उसकी, ये प्रोनाउन है, उसकी स्टेट ट्रेजरी यानी कि उसकी जो राज्य भंडार था, जो राजकोष था, उसमें इन गोल्डन फेदर्स को रखा करता था, इन सोने के पंखों को रखा करता था। ठीक है जी, चलिए। वंस अ ह्यूज गोल्डन बर्ड केम फ्लाइंग टू द लेक, एक बार, वंस यानी कि एक बार, अ ह्यूज यानी कि बड़ा, गोल्डन बर्ड यानी कि वही सेम गोल्डन कलर का जो बर्ड था, पक्षी था, केम, केम ये कम का पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है आना, क्या होता है, इसका मतलब होता है आना। तो एक बार एक ह्यूज यानी कि बड़ा, विशाल गोल्डन पक्षी जो है, केम आया, फ्लाइंग करते हुए यानी कि उड़ते हुए, टू द लेक, लेक के पास, झरने के पास। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ह्यूज जो है अगेन एडजेक्टिव है, हो गया। ठीक है जी, और बर्ड आपका नाउन है, कैम आपकी जो है वर्ब है। ठीक है, और कहाँ पे आया, झरने के पास वो उड़ते हुए आया। ही पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ऑल टॉल ट्री स्टैंडिंग नियर द लेक, ही यानी कि उसने, किसने, तो बर्ड ने, गोल्डन बर्ड ने पर्च किया, पर्च का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पेड़ की डिफरेंट ब्रांचों पर बैठना, यहाँ वहाँ बैठना। ठीक है, तो ही पर्च्ड यानी कि वो बैठा, ऑन द ब्रांच ऑफ ए टॉल ट्री, तो एक टॉल यानी कि लंबी, यानी कि एक लंबे पेड़ की एक ब्रांच पर वो बैठा। स्टैंडिंग जो कि ट्री, स्टैंडिंग यानी कि जो कि ट्री जो था वो स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था, कहाँ था खड़ा, नियर द लेक यानी कि लेक के पास, नियर मीन्स के पास। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो वो गोल्डन बर्ड था वो क्या किया, वो एक टॉल ट्री जो कि लेक के पास खड़ा था उसकी एक ब्रांच पर बैठ गया। ठीक है, ही लाइक्ड द लेक्स स्वीट वाटर वेरी मच एंड डिसाइडेड टू मेक द लेक हिज होम, ही यानी कि उसने, लाइक्ड यानी कि पसंद किया, द लेक्स वाटर यानी कि झरने के पानी को, लेक्स स्वीट वाटर झरने के मीठे पानी को, वेरी मच बहुत ज़्यादा, एंड यानी कि और, डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, टू मेक द लेक बनाने का, क्या बनाने का, लेक को, झरने को, हीज होम उसका घर। ठीक है, तो ही लाइक्ड यानी कि उसने पसंद किया, झरने को, यहाँ पे जो एस है उसे बोलते हैं एपेस्ट्रोपियस और इसका मतलब होता है का की के, तो झरने के मीठे पानी को उसने लाइक किया, पसंद किया, वेरी मच बहुत ज़्यादा, एंड और, डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, टू मेक बनाने का, लेक को, झरने को, हीज होम उसके घर, है ना। बट लेकिन द स्वान्स डिड नोट टॉलरेट हीज प्रेजेंस देयर, बट यानी कि लेकिन जो स्वान्स हैं, जो हंस हैं, डिड नॉट टॉलरेट उन्हें सहन नहीं हुआ, टॉलरेट में सहन करना, उन्हें सहन नहीं हुआ, क्या सहन नहीं हुआ, हीज यानी कि उसकी, हीज मीन्स उसकी, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, देर यानी कि वहाँ, लेकिन जो हंस थे उन्हें उसकी उपस्थिति वहाँ पे पसंद नहीं आई या उनसे ये चीज़ सहन नहीं हुई। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना किसी चीज़ को। डिड नॉट यानी कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। हु आर यू, तुम कौन हो, द गोल्डन स्वान्स आस्क्ड द गोल्डन बर्ड्स, जो गोल्डन स्वान्स हैं उन्होंने पूछा, आस्क मीन्स पूछना, किसको पूछा, गोल्डन बर्ड्स को, गोल्डन बर्ड्स को पूछा। वट फॉर हैव यू कम हेयर, वट मीन्स किसके लिए या क्या, किस चीज़ के लिए, यू कम हेयर तुम यहाँ आए हो, इसका सेंटेंस का मतलब ये होगा किस चीज़ के लिए या किसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। बेटर गेट आउट, अच्छा होगा कि चले जाओ। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, अन्यथा, वी विल, यहाँ पे विल छुपा हुआ है, वी विल बीट यू, बीट मीन्स मारना, अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, हम मारेंगे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वी विल
ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर, इसलिए हम मारेंगे, चले जाओ अन्यथा हम तुम्हें मारेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे करते हैं। वाई, क्यों? दिस इज नॉट किंग्स पैलेस ग्राउंड। वाई, क्यों? इज दिस नॉट किंग्स पैलेस ग्राउंड। इज यानी कि है, दिस यानी कि ये, नॉट नहीं, किंग्स पैलेस ग्राउंड यानी क्या पूछ रहा है कि क्या ये किंग्स यानी कि राजा का पैलेस का ग्राउंड नहीं है, मतलब महल का मैदान नहीं है। द गोल्डन बर्ड आस्क्ड, गोल्डन बर्ड ने पूछा, आस्क मीन्स पूछा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना। चलिए, इट वॉज, इट यानी कि ग्राउंड के लिए यूज किया गया है, प्रोनाउन है। इट वॉज यानी कि ये था। द स्वान्स रिप्लाइड, स्वान ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। बट यानी कि लेकिन, बट यानी कि लेकिन, लेकिन नोट नाउ, अब नहीं है, अब नहीं है। वी हैव बॉट दिस पैलेस फ्रॉम द किंग, क्या उसने कहा था लेकिन अब नहीं है। नाउ मीन्स अब, अब। वी हैव यानी कि हमने, बॉट यानी कि खरीदा, बॉट मीन्स खरीदना, ये बाय का पास्ट फॉर्म है, BUY बाय, बाय का पास्ट फॉर्म है, हमने खरीदा। दिस पैलेस, इस पैलेस को, इस सॉरी दिस प्लेस, इस जगह को, फ्रॉम द किंग, किंग से, राजा से, हमने इस जगह को खरीद लिया है। ठीक है, इसमें हैव छुपा हुआ है, वी हैव पढ़ेंगे इसको। नाउ यानी कि अब, इवन यहाँ तक, ही कांट यानी कि ही कांट एंटर द लेक एरिया विदाउट आर परमिशन। क्या बोल रहे हैं कि अब ही कांट यानी कि राजा के लिए ही यूज किया गया है कि राजा भी एंटर, कांट यानी कि नहीं कर सकता, एंटर प्रवेश, द लेक एरिया, लेक एरिया में, विदाउट के बिना, प्रपोजिशन है, के बिना, आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना, ये हमारे आदेश के बिना, कि अब राजा भी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे। नाउ गेट आउट ऑफ दिस पैलेस, नाउ यानी कि अब, गेट आउट यानी कि चले जाओ, इस प्लेस से, इस जगह से, माफ कीजिएगा मैं पैलेस पढ़ रहा हूँ, प्लेस, इस जगह से चले जाओ। द गोल्डन बर्ड देन फ्lew to the palace garden and waited for the king to arrive to take a walk in the garden. द गोल्डन बर्ड जो है, देन यानी कि तब, फ्ली, फ्लाई का पास्ट फॉर्म है, FLY का पास्ट फॉर्म है कि उड़ गया, जो उड़ गया, कहाँ उड़ गया, टू द पैलेस गार्डन, है ना, पैलेस गार्डन यानी कि जो महल में गार्डन था वहाँ उड़ गया। एंड और, वेटेड यानी कि उसने वेट किया। ठीक है, किसका वेट किया, फॉर द किंग, किंग के लिए, राजा का वेट किया। टू अराइव, आने के लिए वेट किया, मतलब राजा के आने के लिए वेट किया। अराइव मीन्स आना। टू टेक अ वॉक, क्यों आने के लिए वेट किया, कि ताकि वो वॉक करने आए, गार्डन में वॉक करने के लिए आए। टेक अ वॉक यानी कि गार्डन में वॉक करने के लिए आए। ठीक है, उसका उसने इंतजार किया। सून यानी कि जल्दी, सून मीन्स जल्दी। द किंग यानी कि राजा। केम, केम जो है कम का पास्ट फॉर्म है, मतलब आना। सून द किंग केम देयर विद हिज आर्म्ड गार्ड्स एंड बिगेन टू टेक मॉर्निंग स्ट्रोल इन द गार्डन। क्या बोला कि जल्द ही जो किंग है, केम यानी कि आया, देयर मीन्स वहाँ, विद यानी कि के साथ, हिज यानी कि उसके, आर्म्ड यानी कि सशस्त्र, गार्ड्स यानी कि रक्षक, एंड बिगिन, बिगिन जो है वो आपका बिगिन, BEGIN, बिगिन का पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है शुरू करना। और क्या शुरू किया, क्या शुरू किया, टू टेक मॉर्निंग स्ट्रोल, टू टेक मॉर्निंग स्ट्रोल यानी कि सुबह की सैर, स्ट्रोल मीन्स सैर होता है, तो सुबह की सैर करना शुरू किया या सुबह की सैर लेना शुरू किया। ठीक है, इन द गार्डन, गार्डन में, इन प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है में। ठीक है, चलिए, द गोल्डन बर्ड देन फ्ली टू द किंग एंड सेड टू हिम, जो गोल्डन बर्ड था, देन तब, फ्लू किया, उड़ गया, टू द किंग, किंग के पास, एंड यानी कि और, सेड टू हिम यानी कि सेड मतलब होता है कहना, ये आपका से, SAY से का पास्ट फॉर्म है, कहा, टू हिम यानी कि किंग के लिए यूज किया गया, और किंग को कहा, क्या कहा, योर
मैजेस्टी, मेरे महाराज। आई केम टू योर ब्यूटीफुल किंगडम। आई मीन्स मैं, केम यानी कि कम का पास्ट फॉर्म आना। आई केम मैं आया, टू योर ब्यूटीफुल किंगडम तुम्हारे ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, किंगडम यानी कि राज्य में, फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम यानी कि से, अ फॉरेन लैंड यानी कि एक फॉरेन लैंड यानी कि विदेशी जगह से, या कह सकते हो आप विदेशी ज़मीन से, मैं तुम्हारे सुंदर राज्य में आया। किंगडम मीन्स राज्य। आई यानी कि मैं, वांटेड यानी कि चाहता हूँ, वांट मीन्स चाहना, और ये इसका पास्ट फॉर्म है वांटेड, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू सेटल यानी कि रहना, हेयर यहाँ पे रहना चाहता हूँ। बट यानी कि लेकिन, द गोल्डन स्वान्स लेकिन जो गोल्डन स्वान्स हैं, और ऑलरेडी लिविंग हेयर, ऑलरेडी मीन जो पहले से ही, लिविंग यानी कि रहते हैं, हेयर यानी कि यहाँ पे, ड्रोव मी आउट ऑफ द लेक, ड्रोव मी आउट, तो ड्राइव आउट समबडी, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को जबरदस्ती फोर्स करके निकाल देना, ठीक है ना। तो जो गोल्डन स्वान यहाँ रहते हैं पहले से ही, उन्होंने ड्रोव मी आउट, उन्होंने मुझे निकाल दिया है। कहाँ से? लेक से, झरने से निकाल दिया है या झरने से भगा दिया है। दे आर वेरी एरोगेंट, दे यानी कि वे, आर यानी कि हैं, वेरी मीन्स बहुत, एरोगेंट यानी कि घमंडी, तो क्या है, बहुत ही घमंडी हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वेरी जो है ये आपका एडवर्ब होगा और एरोगेंट जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है जी। इसके बारे में कभी ग्रामर में डिस्कस करेंगे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। दे से दैट दे हैव बॉट द लेक फ्रॉम यू एंड नाउ इवन यू कांट एंटर द लेक विदाउट देयर परमिशन। दे से यानी कि, दे यानी कि वे, से यानी कि कहते हैं। अब यहाँ कहाँ नहीं कहेंगे, कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। दे से यानी कि वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि, दैट कंजक्शन है कि। दे यानी कि वे, हैव बॉट द लेक, बॉट बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, द लेक फ्रॉम यू, कि उन्होंने क्या किया है, लेक को बाय कर लिया है, खरीद लिया है, फ्रॉम से, तुम, आपसे, और नाउ यानी कि अब, इवन यू कांट, यू कांट यानी कि आप भी एंटर नहीं कर सकते लेक में, विदाउट के, बिना, देयर यानी कि उनकी परमिशन के, बिना उनकी परमिशन के अब आप भी लेक में एंटर नहीं कर सकते। आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना, मैंने सलाह दिया, देम उनको, देम मीन्स उनको, नोट टू स्पीक इल, कि गलत ना बोलें, स्पीक मीन्स बोलना, और इल मीन्स गलत, इल जो सही ना हो, बदतर। मैंने उनको कहा नॉट टू स्पीक, कि गलत ना बोलें, बट लेकिन, स्टिल यानी कि फिर भी, दे टॉक एरोगेंटली, फिर भी, दे टॉक यानी कि फिर भी उन्होंने बात की, एरोगेंटली यानी कि घमंडी तरीके से या घमंड से उन्होंने बात की। एरोगेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये जो टॉक वर्ब है उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए आपका ये एडवर्ब हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच को समझें, उसे याद ना करें, याद करेंगे तो वो सही ढंग से आप क्लॉज टेस्ट नहीं कर पाओगे आगे किसी भी एग्जाम वगैरह में। तो उसे समझने की कोशिश करें कि ये अगर एडवर्ब है तो क्यों है, ये एडजेक्टिव है तो क्यों है, ठीक है जी। चलिए, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस यानी कि ये सुनते हुए, द किंग यानी कि राजा, बिकेम, बिकेम में जो है वो बिकम, BECOME, बिकम उसका पास्ट फॉर्म है, राजा बना, क्या बना, वेरी एंग्री, राजा जो है बहुत एंग्री हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू गो टू द लेक एंड kill all those arrogant golden swans because they had spoken ill of him। और उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड यानी कि उसने आदेश दिया, किसको, हिज सोल्जर्स, उसके सोल्जर्स को, उसके सिपाहियों को, टू गो टू जाने का, लेक पर, एंड और, किल करने का, किल कर दो, मार दो, ऑल दोज एरोगेंट गोल्डन स्वान्स, और ऑल दोज उन सब घमंडी स्वान्स को, गोल्डन स्वान्स को मारने का ऑर्डर दे दिया। बिकॉज क्योंकि, दे हैड क्योंकि उन्होंने बोला, स्पोकन क्या, स्पीक की थर्ड फॉर्म है ना, उन्होंने बोला, इल ऑफ हिम उसके बारे में गलत बोला,
इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। However, an elderly swan guarding the lake saw the soldiers coming towards the lake with naked swords in their hands. However यानी कि हालांकि, एन एल्डरली यानी कि एक बुजुर्ग, स्वान यानी कि हंस ने, गार्डिंग जो कि गार्ड कर रहा था, जो कि पहरा दे रहा था, द लेक लेक का, सौ यानी कि देखा, सी का पास्ट फॉर्म है, देखा, क्या देखा, द सोल्जर्स कमिंग सैनिकों को आते हुए, टूवर्ड्स यानी कि की ओर, प्रेपोजिशन है, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रेपोजिशन है, की ओर, द लेक लेक की ओर आते हुए देखा, विद के साथ, नेक्ड स्वॉर्ड यानी कि नेक्ड स्वॉर्ड यानी कि नंगी तलवार, है ना, एकदम खाली तलवार लेते हुए, इन देयर हैंड्स उनके हैंड्स में खाली तलवार लेते हुए आते हुए सोल्जर्स को उसने देखा। ही वॉज क्विक टू नो वट वॉज गोइंग टू हैपन। ही यानी कि वो, वॉज यानी कि था, क्विक टू नो वो जल्द ही जान गया, क्विक टू नो मीन्स वो जल्द ही जान गया, वॉट की क्या, वॉज गोइंग टू हैपन की क्या होने वाला है, वॉज गोइंग टू हैपन मीन्स क्या होने वाला है, वो जल्द ही जान गया। ही कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ गोल्डन स्वान्स एंड सेड टू देम। ही कॉल्ड यानी कि उसने बुलाया, क्या बुलाया, गैदरिंग यानी कि सभा, है ना, गैदरिंग मीन्स सभा, ऑफ यानी कि की, प्रिपोजिशन इसका संदर्भ हुआ की, किसकी, गोल्डन स्वान की, एंड और, सेड यानी कि कहा, टू देम उनको, क्या कहा, लेट्स फ्लाई टू सम अदर लेक, लेट्स फ्लाई यानी कि चलो, चलो उड़ चलते हैं, सम अदर लेक किसी और झरने पर, द किंग्स सोल्जर आर कमिंग टू किल अस, द किंग्स यानी कि राजा के, सोल्जर्स मीन्स सिपाही, आर कमिंग आ रहे हैं, आर मीन्स आर कमिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, आ रहे हैं, टू किल मारने के लिए, अस यानी कि हमें। ठीक है जी, चलिए। एक्टिंग अपॉन हीज गुड एडवाइस, एक्टिंग मीन्स कार्यवाही करते हुए, अपॉन हीज गुड एडवाइस उसकी अच्छी सलाह पर कार्यवाही करते हुए, ऑल द गोल्डन स्वान्स टुक टू देयर विंग्स, ऑल द गोल्डन स्वान्स यानी कि सभी गोल्डन स्वान्स ने क्या किया, टुक टू देयर विंग्स, ये आपका फ्रेजल वर्ब है ना, टेक विंग्स, है ना, इसका जो बेस फॉर्म है, ठीक है, टुक टू देयर विंग्स मतलब होता है कि उड़ जाना, किसी और जगह उड़ जाना, और ऑल गोल्डन स्वान्स क्या हो गए, उड़ गए, है ना, टेक टू देयर विंग्स यानी कि फ्लाई कर गए वहाँ से। वेल बिफोर बहुत पहले, द किंग सोल्जर अराइव्ड देयर टू किल देम यानी कि राजा के जो सोल्जर्स हैं अराइव्ड आए, देयर वहाँ उन्हें मारने के लिए, उसके बहुत पहले ही वो वहाँ से उड़ गए। इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर द किंग, लॉस मीन्स होता है क्षति, हानि, ग्रेट मीन्स बहुत, तो ये इट यानी कि ये, वॉज मीन्स था, अ ग्रेट लॉस यानी कि बहुत बड़ी क्षति, फॉर द किंग राजा के लिए, फॉर ही बिलीव्ड कि उसने बिलीव किया, विश्वास किया, आ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, कि यानी कि एक अजनबी को उसने विश्वास किया, ब्लाइंडली यानी कि एकदम ब्लाइंडली यानी कि बिना कुछ सोचे समझे उसने विश्वास किया अजनबी को, ब्लाइंडली अगेन यहाँ पे आपका एडवर्ब है फॉर द बिलीव्ड के लिए। ठीक है जी, चलिए। एंड यानी कि और, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, ही सोल्जर्स उसके सैनिकों को, टू किल मारने के लिए, द गोल्डन स्वान्स को। ठीक है, नाउ यानी कि अब, ही वुड नेवर गेट दोज गोल्डन फैदर्स की, नाउ यानी कि अब उसे नहीं मिलेगा, या वो नहीं पाएगा, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं पाएगा, दो यानी कि वो गोल्डन फैदर्स, वो गोल्डन पंख, वो सोने के पंख उसे कभी नहीं मिलेंगे। द गोल्डन स्वान्स टू हैड टू अबैंडन द ब्यूटीफुल रॉयल लेक बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंट नेचर। द गोल्डन स्वान्स, जो गोल्डन स्वान्स हैं, टू यानी कि उन्हें भी, हैड टू करना पड़ा, क्या करना पड़ा, अबैंडन करना पड़ा, परित्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्या, द ब्यूटीफुल रॉयल लेक सुंदर शाही झरना, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, दियर उनके, एरोगेंट नेचर घमंडी स्वभाव के कारण। अबैंडन मीन्स छोड़ना, परित्याग करना, लीव करना। ठीक है, द किंग बिकेम सो डिजेक्टेड, है ना,
टू lose दोज गोल्डन स्वान्स। अब जो राजा है वो बन गया, क्या बन गया? सो डिजेक्टेड, बहुत उदास हो गया या बहुत उदास बन गया। क्यों? खोते हुए दोज उन गोल्डन स्वान्स को, दैट जो कि ही, इसीलिए क्या किया? ही उसने कहा, आस्क मीन्स कहना, यहाँ कहा कहेंगे, पूछा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसने कहा, किसको कहा? गोल्डन बर्ड को। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, अ डिफरेंट यानी कि एक दूसरा, होम यानी कि घर, फॉर हिमसेल्फ उसके लिए, समवेयर एल्स कहीं और अपना घर ढूंढने के लिए उसने कहा, किसको? गोल्डन बर्ड को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और आपको कैसी लगी बताइएगा। और इफ़ यू फाइंड कोई भी डिफ़िकल्टी है ना समवेयर इन द ग्रामर और द वोकेबुलरी, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, वी विल हेल्प यू आउट। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंडों को शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।